So class, as we have completed this lesson, we will do the exercise of this lesson now. Okay, so open your English translation book, lesson number 3 and page number 8. Translate into English. यहाँ कुछ आपको हिंदी में सेंटेंस दिए हुए हैं and you have to translate these sentences into English. Okay, so let's look at the first sentence. First sentence is उसके पास 5 कमीज़ें हैं. आई होप आपको रूल्स जो मैंने सिंपल वे में समझाने की कोशिश की थी वो आपको क्लियरली समझ आ गए हैं. अगर आपको नहीं आए हैं तो पहले आप वो वीडियो देखिए, देन आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज आपको तभी समझ आएगी जब आप रूल्स अच्छे से समझेंगे. तो अगर आपने रूल्स नहीं देखे हैं तो आपका ये एक्सरसाइज वाला वीडियो देखना वेस्ट ऑफ टाइम है. ठीक है, तो पहले रूल्स देखिए, अगर देखे हैं देन आप एक्सरसाइज कीजिए. अब यहाँ देखिए, उसके पास 5 कमीज़ें हैं. अब हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या हो, अगर ही, शी, इट या फिर किसी सिंगुलर पर्सन का नेम हो तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं. और यहाँ पर उसके, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी. ठीक है, तो उसके के लिए हम ही हो या शी क्या यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया ही. ठीक है, उसके के लिए हमने ही लिया. अब ही के साथ क्या आता है, हैज़ या फिर हैड, हैव. ही के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो हैज़. ही हैज़ कितनी शर्ट्स, 5 कमीज़ें, 5 कमीज़ें, 5 शर्ट्स. ही हैज़ 5 शर्ट्स. सिंपल. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे पास 2 स्वेटर हैं. मेरे पास यानी आई हैव. ठीक है, आई सब्जेक्ट क्या होगा, मेरे यानी आई. सब्जेक्ट क्या है, आई. और हमने क्या पढ़ा था कि भले ही आई क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं. बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन आई के साथ हम हमेशा हैव का यूज़ करते हैं. सो आई हैव कितनी स्वेटर्स, 2 स्वेटर्स. आई हैव 2 स्वेटर्स. क्लियर. नेक्स्ट इज हाथी की आंखें छोटी होती हैं. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एलिफेंट. दी एलिफेंट. अब सिंगुलर है, एक ही हाथी की बात हो रही है, सो हैज़. ठीक है, द एलिफेंट हैज़ स्मॉल आईज. क्लियर. नेक्स्ट इज क्या तुम्हारे पास ऊनी कपड़े थे. अब सबसे पहले तो आप देखिए सेंटेंस किससे एंड हो रहा है, एंड हो रहा है थे से, तो हमें पता चल गया यहाँ पर क्या यूज़ होगा, हैड. अब हमें यहाँ पर नहीं दिमाग चलाना है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट देखें या प्लूरल. सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पास्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं, सो हैड का यूज़ होगा. क्लियर. ठीक है, तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या है, यू. अब क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हैड से. हैड यू क्या है तुम्हारे पास, ऊनी कपड़े, वुलन क्लोथ्स, एंड देन क्वेश्चन मार्क. हैड यू वुलन क्लोथ्स. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शिकारी के पास एक बंदूक थी. अब यहाँ पर अगेन ये क्या है, थी से पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, हैड का यूज़ होगा. सब्जेक्ट को नहीं देखना है, बस हैड का यूज़ कर देना है. अब क्या है, शिकारी सिंगुलर है. ठीक है, शिकारी को कहते हैं इंग्लिश में हंटर. द हंटर पास्ट में है इसलिए हैड. द हंटर हैड एक बंदूक. एक के लिए हम ए का यूज़ करते हैं, ए या फिर एन. अगर जो ये आपका वर्ड है, ये जो नाउन है, ये अगर वॉवल से स्टार्ट होता तो हम एन का यूज़ करते हैं, लेकिन गन जी से स्टार्ट होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, सो ए. ठीक है, जब भी हम एक नाउन की बात करते हैं तो ए या फिर एन का यूज़ करते हैं. वन लिखने की जगह हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो एक बंदूक के लिए अ गन. द हंटर हैड अ गन. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके पास कोई घड़ी नहीं है. अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कोई घड़ी नहीं है, यानी एक भी नहीं है. और जब एक भी नहीं होती तो हम नो का यूज़ करते हैं या नॉट का, हम नो का यूज़ करते हैं जब एक भी नहीं होती. ठीक है, और जब कुछ होती हैं लेकिन उतनी नहीं होती जितनी सेंटेंस में मेंशन की गई है तो नॉट का यूज़. लेकिन यहाँ पर तो कोई भी घड़ी नहीं है, यानी एक भी नहीं है, तो सिंपल हमें क्या यूज़ करना है, नो. ठीक, अब हमें पता चल गया क्या नहीं के लिए क्या यूज़ होगा, यहाँ पर नो. ठीक, उसके पास ही एक ही पर्सन है, सो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो हैज़. ही हैज़ नो वॉच. ठीक,
नेक्स्ट है मेरे पास जूतों का एक जोड़ा है। मेरे पास सब्जेक्ट क्या है? आई। और मैंने आपको अभी बताया आई भले ही सिंगुलर है लेकिन उसके साथ हमेशा हैव यूज होता है। सो आई हैव। अब यहाँ पर जैसे बच्चे ने लिखा हुआ है 1 पेयर ऑफ शूज, इसको आप 1 की जगह क्या भी लिख सकते हैं? अ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज। आप यहाँ पर इसको ओनली ए भी लिख सकते हैं, अ पेयर ऑफ शूज। 1 पेयर ऑफ शूज भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा अच्छा जो सेंटेंस लगता है, ज़्यादा करेक्ट लगता है, वो ओ से लगता है। ठीक है, ए से। आई हैव अ पेयर ऑफ शूज। ठीक। नेक्स्ट देखिए, उसका कोई सुंदर मकान न था। अब यहाँ पर था से पता चल रहा है कि हैड का यूज होना है, सिंपल। अब यहाँ पर कोई सुंदर मकान न था यानी एक भी नहीं था। ठीक है, तो क्या यूज होगा? नो या फिर नॉट? नो का यूज होगा क्योंकि एक भी नहीं है। अब हमें पता चल गया हैड का यूज होगा, नो का यूज होगा। ठीक। सब्जेक्ट क्या है? उसका। उसका लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो हम ही सब्जेक्ट ले लेते हैं। ही हैड। यहाँ हमें सोचना नहीं है ही के बाद क्या आएगा, क्योंकि पास्ट में है तो हैड ही आता है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो। ठीक है, और सिंगुलर हो या प्लूरल। तो ही हैड कोई सुंदर मकान ना था, तो नो, ही हैड नो ब्यूटीफुल हाउस। नेक्स्ट है तुम्हारे हाथ में पंखा था। अब यहाँ पर था से अगेन पता चल रहा है हैड का यूज होगा, सिंपल। हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट जो भी हो हैड का यूज करेंगे। तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे के लिए हम यूज करते हैं सेकंड पर्सन है ना, तो यू। तुम्हारे के लिए यू हैड, क्योंकि पास्ट में है, हैड। हाथ में एक ही पंखे की बात हो रही है, सो अ। यू हैड अ फैन इन योर हैंड। तुम्हारे हाथ में, इन योर हैंड, यू हैड अ फैन इन योर हैंड। नेक्स्ट देखिए, हमारे बहुत संबंधी हैं। संबंधी मतलब रिलेटिव्स। हमारे यानी हम, वी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? वी। अब सब्जेक्ट वी है, वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोगों की बात होती है तब हम वी का यूज करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। वी हैव बहुत संबंधी, मैनी रिलेटिव्स। वी हैव मैनी रिलेटिव्स। नेक्स्ट देखिए, उसके बस्ते में 3 पुस्तकें हैं। उसके लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। चलो हम लड़की के लिए जो सब्जेक्ट यूज होता है वो लिखते हैं शी। शी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है? हैज। शी हैज कितनी? 3 बुक्स। 3 बुक्स कहाँ पर? बस्ते में, इन हर बैग। उसके बस्ते में, इन हर बैग। ठीक है, शी हैज 3 बुक्स इन हर बैग। यहाँ पर 3 बुक्स इन बैग नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर उसके भी लिखा हुआ है ना, तो उसके के लिए हम हर लिखेंगे। लड़की है तो उसका, उसकी के लिए लड़की होती है तो हर, लड़का होता है तो हिज। सो शी हैज 3 बुक्स इन हर बैग। अगला देखिए, गाय की 4 टांगे होती हैं। अब क्या है? गाय, एक ही गाय की बात हो रही है, द काउ। और हमने आर्टिकल वाली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, DAN का यूज़ क्या कैसे होता है, तो आई होप आपको याद होगा। द काउ हैज़, सिंगुलर है, हैज़ कितनी? 4 टांगे, 4 लेग्स। सिंपल। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ जाता है क्योंकि ये जो आपकी बुक में सेंटेंस दिया हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस 13th नंबर पे, ये सेंटेंस ही इनकरेक्ट है। क्योंकि देखिए, क्या इस दवात में स्याही है? तो यहाँ पर ये सेंटेंस अगर हम इस लेसन के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? हैज़ इंक पॉट इंक, जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट साउंड कर रहा है, इनकरेक्ट भी है। तो ये जो सेंटेंस है, ये इस हैज़, हैव, हैड वाले जो रूल्स हम पुट कर सकते हैं जिन सेंटेंसेस में, उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट हो सकता है? डज इंक पॉट हैज़ इंक। ठीक, लेकिन ये इनकरेक्ट है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ सीख रहे हैं। अगर मैंने आपको यहाँ पर डज के यूज़ से ट्रांसलेट करना सिखाया तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, सो आप इसको स्किप कर दीजिए। 14th इज, हमारे पास 2 कुत्ते हैं। हमारे पास, सब्जेक्ट क्या है? वी, हम, हमारे पास। तो क्या यूज़ करेंगे? वी। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, सो हैव। वी हैव कितने? 2 कुत्ते, 2 डॉग्स। वी हैव 2 डॉग्स।
सिंपल। इस मकान के 4 दरवाजे और 5 खिड़कियां हैं। दिस हाउस कितना, एक ही है मकान, हैज, दिस हाउस हैज 4 दरवाजे, 4 गेट्स एंड 5 खिड़कियां, 5 विंडोज। दिस हाउस हैज 4 gates and 5 windows.